नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का बयान। क्या है यूएस का खास हथियार? तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से लगी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तानातानी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान से उड़ी चीन की नींद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नहर पर चीनी प्रभाव और नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत कुछ पावरफुल होने वाला है। ट्रंप ने कहा, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला यह जलमार्ग चीन को नहीं दिया गया था। समझौते का उल्लंघन हुआ है। ट्रंप पनामा नहर को आधुनिक दुनिया का आश्चर्य बताते रहे हैं, जिसे यूएस की ओर से बनवाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति इस नहर पर नियंत्रण वापस पाने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि सैनिकों की जरूरत होगी, लेकिन पनामा में समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिका अब नहर को वापस लेगा। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि चीन पनामा नहर को चला रहा है, मगर इसे बीजिंग को नहीं दिया गया था। समझौते का उल्लंघन हुआ है और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं, या फिर कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पनामा के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। यह अमेरिका की विदेश मंत्री के रूप में रूबियो की पहली विदेश यात्रा है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो के साथ बातचीत के बाद रूबियो का ऊर्जा संयंत्र और फिर नहर का दौरा करने का कार्यक्रम है। मुलिनो ने कहा कि नहर में स्वामित्व को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूबियो की यात्रा प्रवास और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने जैसे साझा हितों पर केंद्रित होगी। पनामा में कुछ समूहों ने ट्रंप की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वह यह संदेश देंगे कि अमेरिका पनामा नहर पर फिर से नियंत्रित प्राप्त करना चाहता है, ताकि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। नहर के स्वामित्व पर किसी भी बातचीत से मुलिनो ने इनकार किया है। इसके बावजूद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पनामा एक समझौते के लिए तैयार हो सकता है, जिसके तहत दोनों तरफ नहरों का संचालन हांगकांग स्थित हचिसन पोर्ट्स कंपनी से लिया जाएगा। मालूम है कि अमेरिका की ओर से निर्मित इस शहर को 1999 में पनामा वासियों को सौंप दिया गया था। अब वे इसे वापस सौंपने की ट्रंप की मांग पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से लगी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तानातानी बनी हुई है। अक्सर दोनों तरफ से ग्रामीण आमने सामने आ जा रहे हैं। कभी सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों का आमना सामना हो जा रहा है। इसकी वजह से सीमा के करीब रहने वाले ग्रामीण डरे हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लोग भारत की ओर से काफी आक्रामक बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया आती है। यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुखदेवपुर ग्राम पंचायत की है। 18 जनवरी को बांग्लादेश की सरहद से लगे हुए सुखदेवपुर के बकराबाद गांव में रहने वाले ग्रामीण रोज की तरह अपने खेतों में काम करने गए थे। इनके खेत बांग्लादेश की सीमा के जीरो लाइन से 150 मीटर अंदर है। यहाँ पर कटीले तारों की वाड़ लगी हुई है। हालांकि 1 किलोमीटर का ऐसा इलाका भी है जहाँ पर ये तार मौजूद नहीं है। ग्रामीण ने देखा कि कई खेतों में गेहूं की फसल कटी हुई है। यहाँ पर आम का एक बड़ा बाग भी है। इसके करीब 90 पेड़, कई पेड़ भी काटे गए हैं। ग्रामीणों ने ये बात जीरो लाइन के पास तैनात बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को बताई, मगर कुछ ही देर में सरहद के उस पार वहाँ लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। भारत की तरफ से ग्रामीण भी वहाँ जमा हो गए। सुखदेवपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि सरहद पार जमा हुई भीड़ ने उस पर हमला किया। इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाते, सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी के जवानों ने हालात काबू में कर लिया। पश्चिम बंगाल में कई स्थान ऐसे हैं जहां सीमा पर तैनात दोनों देशों के जवान आमने सामने आ गए, या दोनों तरफ से ग्रामीणों की सरहद का भिड़ंत हो गई।
इन बढ़ती हुई घटनाओं के बीच पिछले दिनों मालदा के अपने दौरे के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरहद के पास रह रहे ग्रामीणों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी। बांग्लादेश पर लंबे समय से नजर रखने वाले विशेषज्ञों को लगता है कि भारत सरकार इस समय संयम से काम ले रही है। जानकार का ये भी मानना है कि अंतरिम सरकार आम चुनाव कराने को लेकर आनाकानी करती हुई दिख रही है। वे मानते हैं कि इसी वजह से भारत से लगी सीमा पर वह आक्रामक रुख दिखा रही है ताकि लोगों का ध्यान आम चुनाव की मांग से हटाया जा सके। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाना बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहीं कहीं घने जंगलों के बीच से ही तो कहीं पर रास्ता बदलती हुई नदियों के बीचों बीच से गुजरती है। इसी वजह से पूरी सीमा पर तार खींचे नहीं जा सकते हैं। खुली सरहद के वजह से घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाल ही के हिंसक घटनाओं और तानातानी के बाद अब सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि ऐसी ही खुली सरहद और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। बीएसएफ ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। जहां पर तार मौजूद नहीं है, ऐसे कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों का कट्टर विरोधी माना जाता है। दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने अवैध प्रवास को लेकर अपने इरादे साफ किए थे। 20 जनवरी को ऐतिहासिक शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पहले ही दिन डिपोर्टेशन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कई लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट करा दिया। यही नहीं, ट्रंप ने कई देशों के अवैध प्रवासियों को वापस न लेने पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इससे भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर ट्रंप अमेरिकी इतिहास के एक पुराने कानून को दोबारा लागू करने की योजना बना रहे हैं। 1798 में भारत के साथ तनाव को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने विरोधी शत्रु अधिनियम लाया था। इस अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अहम अधिकार दिया गया था। इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अमेरिका में रहने वाले किसी व्यक्ति की निष्ठा किसी विदेशी शक्ति के साथ है जो युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर निर्वासित कर सकता है। अधिनियम में ये भी कहा गया है कि जब कोई भी युद्ध घोषित हो या फिर किसी विदेशी ताकत ने अमेरिका पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया हो, आक्रमण की धमकी दी हो या फिर किसी तरह का कोई प्रयास किया हो, तब इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि अमेरिका के राष्ट्रपति इसे लागू करने जाते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसके कारण की घोषणा करने की आवश्यकता होगी कि आखिर किस कारण से राष्ट्रपति इसे लागू कर रहे हैं। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यह अधिनियम लागू हो जाता है और यह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि राष्ट्रपति खुद आकर इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं कर देते। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।